ओम अग्नाये स्वाहा इदं नामामा। महीनों तक चलने वाले प्री वेडिंग सेलिब्रेशन के बाद आखिरकार साउथ सिनेमा की सबसे चर्चित जोड़ी रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा शादी के बंधन में बंध चुके हैं। और जैसे ही इस शाही शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए, वैसे ही इंटरनेट पर हर तरफ सिर्फ इसी शादी की चर्चा शुरू हो गई। फैंस से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक हर कोई इस जोड़ी को बधाई देता नजर आया, क्योंकि यह सिर्फ एक शादी नहीं थी, बल्कि पिछले कई सालों से चली आ रही उस कहानी का अंत था जिसके बारे में लोग लंबे समय से बातें कर रहे थे। लेकिन जैसे ही शादी पूरी हुई, वैसे ही एक नई चर्चा शुरू हो गई, और वह चर्चा थी इस शाही शादी में मिले बेहद महंगे और खास तोहफों की। क्योंकि जब शादी दो बड़े सुपरस्टार्स की हो तो गिफ्ट भी साधारण नहीं होते, बल्कि बेहद खास और लग्जरी होते हैं। और यही वजह है कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड तक के कई बड़े सितारे इस शादी में शामिल हुए और उन्होंने नए जोड़े को दिल खोलकर तोहफे दिए। शादी का माहौल इतना भव्य और शानदार था कि सोशल मीडिया पर हर कुछ मिनट में नई तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे थे। कहीं रश्मिका के ब्राइडल लुक की चर्चा हो रही थी, तो कहीं विजय के रॉयल अंदाज की। और इसी के साथ लोग यह भी जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर इस शादी में किसने कौन सा खास गिफ्ट दिया, क्योंकि खबरें लगातार सामने आ रही थीं कि कई सुपरस्टार्स ने इस जोड़ी को बेहद महंगे और अनोखे तोहफे दिए हैं। और इसी वजह से यह शादी सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं, बल्कि पूरे फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक ग्रैंड इवेंट बन गई थी। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े सितारे इस शादी में नजर आए, वहीं बॉलीवुड से भी कई सुपरस्टार्स इस खास मौके पर शामिल होने पहुंचे। और जब इतने बड़े सितारे एक ही जगह इकट्ठा हों, तो जाहिर सी बात है कि यह शादी और भी ज्यादा खास बन जाती है। शादी में शामिल होने वाले मेहमानों में कई ऐसे नाम थे जिनकी एंट्री ने ही पूरे इवेंट को और भी ज्यादा ग्रैंड बना दिया। और इसी बीच सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज की हो रही थी, वह थी इस शादी में दिए गए लग्जरी गिफ्ट्स। अब बात करते हैं उस गिफ्ट की जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, और वह गिफ्ट दिया बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने। इंडस्ट्री में शाहरुख खान और विजय देवरकोंडा की काफी अच्छी बॉन्डिंग मानी जाती है, और इसी वजह से जब यह खबर सामने आई कि शाहरुख खान इस शादी में शामिल होने वाले हैं, तो फैंस की उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ गई। बताया जाता है कि शाहरुख खान अपने पूरे परिवार के साथ इस शादी में पहुंचे, और उन्होंने इस मौके पर रश्मिका मंदाना को एक बेहद खास और लग्जरी तोहफा दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख खान ने रश्मिका को मुंह दिखाई में एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार गिफ्ट की, जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि यह कार खास तौर पर रश्मिका की पसंद को ध्यान में रखते हुए चुनी गई थी। और जब यह खबर सोशल मीडिया पर सामने आई, तो फैंस भी हैरान रह गए, क्योंकि 5 करोड़ की स्पोर्ट्स कार किसी भी नई दुल्हन के लिए किसी सपने से कम नहीं होती। और यही वजह है कि शाहरुख खान का यह गिफ्ट इस शादी के सबसे चर्चित तोहफों में से एक बन गया। लेकिन शाहरुख खान ही अकेले ऐसे स्टार नहीं थे जिन्होंने इस जोड़ी को महंगा गिफ्ट दिया, क्योंकि बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान भी इस ग्रैंड वेडिंग में शामिल होने पहुंचे। और सलमान खान का अंदाज हमेशा की तरह सबसे अलग और खास नजर आया। बताया जाता है कि सलमान खान ने विजय देवरकोंडा को एक लिमिटेड एडिशन लग्जरी वॉच गिफ्ट की, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह घड़ी बेहद खास और दुर्लभ मानी जाती है, और दुनिया में इसके बहुत ही कम पीस बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, सलमान खान ने रश्मिका के लिए भी खास तोहफा तैयार करवाया। बताया जाता है कि उन्होंने रश्मिका को खास तौर पर डिजाइन करवाए गए डायमंड ईयररिंग्स गिफ्ट किए, जो बेहद खूबसूरत और कीमती बताए जा रहे हैं। और जैसे ही यह खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर लोग सलमान खान के इस अंदाज की भी जमकर चर्चा करने लगे। अब जब इतनी बड़ी शादी हो और इतने बड़े सितारे शामिल हों, तो जाहिर सी बात है कि हर तरफ बस इसी शादी की चर्चा होनी ही थी। और यही वजह है कि कुछ ही घंटों में यह शादी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंड करने लगी। लोग लगातार यह जानना चाह रहे थे कि आखिर इस जोड़ी को और कौन कौन से खास गिफ्ट मिले हैं, और कौन सा गिफ्ट सबसे ज्यादा महंगा है। लेकिन इन सब चर्चाओं के बीच एक सवाल बार बार लोगों के मन में उठ रहा था कि आखिर यह रिश्ता शुरू कैसे हुआ। क्योंकि आज भले ही यह दोनों शादी के बंधन में बंध चुके हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इन दोनों का नाम सिर्फ अफवाहों में लिया जाता था, और लोग सिर्फ अंदाजा लगाते थे कि शायद इनके बीच कुछ चल रहा है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत आज से कई साल पहले हुई थी, जब पहली बार विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना एक साथ एक फिल्म में नजर आए थे। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह जोड़ी आगे चलकर असल जिंदगी में भी एक हो जाएगी। साल था 2018, जब तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में एक रोमांटिक फिल्म बन रही थी जिसका नाम था गीता गोविंदम। इस फिल्म में पहली बार विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना साथ काम कर रहे थे।
और यही वह मौका था जब इन दोनों की पहली मुलाकात हुई। शुरुआत में दोनों सिर्फ को स्टार थे और सेट पर बाकी कलाकारों की तरह ही बातचीत करते थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ने लगी। फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों अक्सर साथ में समय बिताते थे और पूरी टीम ने भी नोटिस किया कि इन दोनों के बीच एक अलग ही तरह की बॉन्डिंग बनती जा रही है। दोनों सेट पर एक दूसरे के साथ मजाक करते नजर आते थे और कई बार घंटों तक बातें करते रहते थे। जब फिल्म की शूटिंग खत्म हुई और फिल्म रिलीज हुई तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित होगी, लेकिन गीता गोविंदम ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया और फिल्म की सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज की हुई वह थी विजय और रश्मिका की केमिस्ट्री। लोगों को इन दोनों की जोड़ी इतनी पसंद आई कि फैंस ने सोशल मीडिया पर इन दोनों को असली जिंदगी का कपल बताना शुरू कर दिया। हर जगह यही चर्चा होने लगी कि इन दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि कुछ और भी है। हालांकि उस समय जब भी मीडिया ने इन दोनों से उनके रिश्ते के बारे में सवाल किया तो दोनों हमेशा यही कहते थे कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद लोगों का शक खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कई बार दोनों को साथ में देखा गया। कभी दोनों एक ही जगह छुट्टियां मनाते नजर आते थे तो कभी किसी इवेंट में एक साथ दिखाई देते थे और हर बार यह सवाल फिर से उठने लगता था कि आखिर इनके बीच रिश्ता क्या है। धीरे धीरे यह चर्चा इतनी बढ़ गई कि फैंस भी इन दोनों को एक खास नाम से बुलाने लगे और हर नई तस्वीर या वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर फिर से यही बहस शुरू हो जाती थी कि क्या यह सिर्फ दोस्ती है या फिर कुछ और। यही सवाल उस समय हर फैन के मन में घूम रहा था, क्योंकि गीता गोविंदम के बाद इन दोनों की केमिस्ट्री सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं लग रही थी, बल्कि असल जिंदगी में भी इन दोनों के बीच कुछ खास जरूर था। और यही वजह थी कि जैसे ही इन दोनों ने अगली फिल्म साथ में साइन की, लोगों की नजरें फिर से इस जोड़ी पर टिक गई। यह फिल्म थी डियर कॉमरेड और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान इन दोनों के बीच की नजदीकियां पहले से भी ज्यादा बढ़ने लगीं। फिल्म का माहौल भी कुछ ऐसा था जिसमें कलाकारों को लंबे समय तक एक साथ रहना पड़ता था। शूटिंग कई अलग अलग शहरों में हुई और इसी दौरान विजय और रश्मिका अक्सर एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगे। यूनिट के कई लोगों ने बाद में बताया कि सेट पर इन दोनों के बीच एक अलग ही तरह की समझ दिखाई देती थी। कई बार ऐसा लगता था जैसे दोनों बिना बोले ही एक दूसरे की बात समझ जाते हों। डियर कॉमरेड की शूटिंग खत्म हुई और फिल्म रिलीज भी हो गई, लेकिन इस फिल्म के बाद जो चीज सबसे ज्यादा चर्चा में रही वह सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि विजय और रश्मिका की बढ़ती नजदीकियां थीं। क्योंकि अब सिर्फ फिल्म के सेट तक ही नहीं बल्कि शूटिंग खत्म होने के बाद भी दोनों कई बार एक साथ नजर आने लगे। कभी एयरपोर्ट पर दोनों एक ही समय पर दिखाई देते थे तो कभी सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरों में एक जैसी लोकेशन नजर आती थी। कई बार ऐसा हुआ कि विजय ने किसी खूबसूरत जगह की फोटो पोस्ट की और कुछ ही घंटों बाद रश्मिका ने उसी जगह की तस्वीर शेयर कर दी। बस फिर क्या था, फैंस ने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि दोनों एक साथ छुट्टियां मना रहे हैं। धीरे धीरे यह सिलसिला इतना बढ़ गया कि फैंस ने इस जोड़ी के लिए एक नया नाम ही बना दिया और वह नाम था विरोश विजय और रश्मिका के नाम को जोड़कर बना। यह नाम सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड करने लगा। फैंस इस नाम से दोनों को बुलाने लगे और हर नई तस्वीर या वीडियो के सामने आते ही लोग कहने लगते कि विरोश फिर से साथ नजर आ गए। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा ट्विस्ट भी था, क्योंकि विजय की जिंदगी में आने से पहले रश्मिका की जिंदगी में कोई और भी था और ये बात बहुत कम लोगों को याद थी। दरअसल जब रश्मिका मंदाना ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था उसी दौरान उनकी मुलाकात कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े अभिनेता रक्षित शेट्टी से हुई थी। दोनों की मुलाकात फिल्म किरिक पार्टी के दौरान हुई थी और शूटिंग के दौरान ही दोनों के बीच दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। उस समय यह रिश्ता इतना मजबूत माना जा रहा था कि दोनों ने अपने परिवारों की मौजूदगी में सगाई भी कर ली थी। साल 2017 में रश्मिका मंदाना और रक्षित शेट्टी की सगाई हुई और उस समय यह खबर पूरे कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बन गई। फैंस को लगा था कि यह रिश्ता जल्द ही शादी तक पहुंचेगा, क्योंकि दोनों परिवार भी इस रिश्ते से खुश बताए जा रहे थे। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी लोग सोचते हैं। कुछ समय बाद खबरें आने लगीं कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शुरुआत में लोगों ने इसे सिर्फ अफवाह समझा, लेकिन फिर अचानक एक दिन ये खबर सामने आई कि रश्मिका और रक्षित की सगाई टूट चुकी है। ये खबर सामने आते ही फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मच गई, क्योंकि किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि इतना मजबूत दिखने वाला रिश्ता अचानक खत्म हो जाएगा। कई तरह की बातें सामने आईं। कुछ लोगों ने कहा कि दोनों के बीच करियर को लेकर मतभेद थे, तो कुछ लोगों का कहना था कि दोनों की सोच अलग अलग हो गई थी। लेकिन असली वजह जो भी रही हो, एक बात साफ थी कि इस घटना के बाद रश्मिका मंदाना की जिंदगी पूरी तरह बदल गई और इसी समय के आसपास विजय देवरकोंडा उनके जीवन में एक मजबूत दोस्त के रूप में मौजूद थे। धीरे धीरे समय बीतता गया
और विजय और रश्मिका के रिश्ते को लेकर अफवाहें फिर से बढ़ने लगीं। लोग बार बार यह सवाल पूछने लगे कि क्या इन दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती है या फिर कुछ और। लेकिन हर बार जब भी मीडिया ने इन दोनों से उनके रिश्ते के बारे में पूछा तो दोनों ने हमेशा यही कहा कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। विजय कई इंटरव्यू में यह कहते नजर आए कि रश्मिका उनके लिए एक बहुत अच्छी दोस्त हैं और वे दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं। वहीं रश्मिका भी हर बार यही कहती थीं कि विजय उनके सबसे करीबी दोस्तों में से एक हैं। लेकिन इन बयानों के बावजूद लोगों का शक खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कई बार दोनों को ऐसे मौकों पर एक साथ देखा गया जहां आम तौर पर सिर्फ बेहद करीबी लोग ही शामिल होते हैं। कभी दोनों एक ही पार्टी में नजर आते थे तो कभी किसी छुट्टी पर एक ही जगह दिखाई देते थे। कई बार ऐसा भी हुआ कि दोनों एक ही समय पर एक ही शहर में मौजूद थे और यह सिलसिला लगातार कई सालों तक चलता रहा। फैंस हर बार यही कहते कि अगर यह सिर्फ दोस्ती है तो फिर इतनी बार दोनों साथ कैसे दिखाई देते हैं, और इसी वजह से विरोश नाम सोशल मीडिया पर और भी ज्यादा लोकप्रिय होता चला गया। लेकिन इन सब चर्चाओं के बीच असली कहानी पर्दे के पीछे धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, क्योंकि बताया जाता है कि इन दोनों के परिवार भी अब एक दूसरे को अच्छी तरह जानने लगे थे और धीरे धीरे दोनों परिवारों के बीच भी रिश्ता मजबूत होने लगा था। फिर अचानक साल 2025 में एक खबर सामने आई जिसने फैंस को पूरी तरह चौंका दिया। खबर यह थी कि विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने हैदराबाद में एक बेहद निजी समारोह में सगाई कर ली है। बताया गया कि यह समारोह बहुत ही छोटा और निजी था, जिसमें सिर्फ दोनों के परिवार और कुछ बेहद करीबी दोस्त शामिल हुए थे। कोई मीडिया नहीं था, कोई बड़ा शोर नहीं था, बस बेहद सादगी से यह खास पल मनाया गया। हालांकि उस समय भी दोनों ने इस खबर की खुलकर पुष्टि नहीं की, लेकिन कई ऐसी बातें सामने आईं जिनसे यह साफ हो गया कि अब यह रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रहा। फैंस के लिए यह खबर किसी सपने के सच होने जैसी थी, क्योंकि कई सालों से लोग इस जोड़ी को एक साथ देखने की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन अब भी एक सवाल बाकी था, क्योंकि भले ही सगाई की खबरें सामने आ चुकी थीं, लेकिन आधिकारिक तौर पर कुछ भी घोषित नहीं किया गया था। और इसी वजह से हर कोई यह जानना चाहता था कि आगे क्या होने वाला है। क्या यह रिश्ता सच में शादी तक पहुंचेगा या फिर यह भी सिर्फ एक अधूरी कहानी बनकर रह जाएगा। लेकिन आखिरकार वह दिन आ ही गया जब यह सवाल खत्म हो गया और जवाब पूरी दुनिया के सामने था, क्योंकि अब यह रिश्ता सिर्फ अफवाह या चर्चा नहीं रहा, बल्कि सच में शादी के पवित्र बंधन में बदल चुका था। साल 2026 में राजस्थान के खूबसूरत शहर उदयपुर में अरावली की पहाड़ियों के बीच एक बेहद भव्य और शाही शादी का आयोजन किया गया। और इसी शानदार माहौल में विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने 7 फेरे लेकर अपने रिश्ते को हमेशा के लिए नया नाम दे दिया। यह शादी पूरी तरह पारंपरिक अंदाज में हुई, जिसमें दक्षिण भारतीय परंपराओं के साथ साथ कुछ खास पारिवारिक रस्में भी निभाई गईं। शादी के दिन का माहौल बेहद खास और भावुक था। चारों तरफ रोशनी से सजा हुआ वेन्यू, फूलों की खुशबू और शहनाई की आवाज के बीच मेहमानों का स्वागत किया जा रहा था। और जब दुल्हन के रूप में रश्मिका मंदाना मंडप की ओर बढ़ी तो हर किसी की नजर बस उन्हीं पर टिक गई। रश्मिका ने पारंपरिक लाल रंग की खूबसूरत साड़ी पहनी थी, जिसके साथ भारी ज्वेलरी और सिंपल मेकअप में वह बेहद सुंदर नजर आ रही थीं। उनके चेहरे की मुस्कान साफ बता रही थी कि यह पल उनके लिए कितना खास है। वहीं दूसरी ओर विजय देवरकोंडा भी पारंपरिक अंदाज में नजर आए। उन्होंने सफेद और सुनहरे रंग की पारंपरिक पोशाक पहनी थी और बेहद सादगी भरे लेकिन रॉयल अंदाज में मंडप में बैठे थे। जब दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई तो वहां मौजूद हर शख्स ने तालियों से उनका स्वागत किया और उसी पल के साथ उनकी कई सालों पुरानी कहानी एक नई शुरुआत में बदल गई। शादी की रस्में पूरी होने के बाद सोशल मीडिया पर इस शादी की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल होने लगे। फैंस लगातार इस जोड़ी को बधाई दे रहे थे और हर जगह यही कहा जा रहा था कि आखिरकार विरोश की कहानी सच हो गई। लेकिन यह जश्न यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि शादी के बाद हैदराबाद में एक भव्य रिसेप्शन का आयोजन किया गया, जहां फिल्म इंडस्ट्री की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं। यह रिसेप्शन किसी अवार्ड शो से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि एक के बाद एक बड़े सितारे इस खास मौके पर नवविवाहित जोड़े को बधाई देने पहुंचे। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के कई सुपरस्टार्स के साथ साथ बॉलीवुड के भी कई बड़े नाम इस रिसेप्शन में नजर आए और इसी दौरान एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई उन खास और महंगे तोहफों की जो इस जोड़ी को शादी के मौके पर दिए गए थे। अब बात करते हैं उन गिफ्ट्स की जिनकी चर्चा सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा हो रही है, क्योंकि पहले ही कुछ बड़े गिफ्ट सामने आ चुके थे, लेकिन अब धीरे धीरे बाकी खास तोहफों की खबरें भी सामने आने लगी थीं। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने भी इस शादी में बेहद खास गिफ्ट दिया। बताया जाता है कि अल्लू अर्जुन ने विजय देवरकोंडा को एक लग्जरी स्पोर्ट्स बाइक गिफ्ट की,
जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह बाइक बेहद खास और लिमिटेड एडिशन बताई जा रही है और दुनिया में इसके बहुत ही कम मॉडल मौजूद हैं। इतना ही नहीं, अल्लू अर्जुन ने रश्मिका मंदाना के लिए भी एक खास तोहफा चुना। उन्होंने रश्मिका को डायमंड स्टडेड ब्रेसलेट गिफ्ट किया, जो बेहद खूबसूरत और कीमती बताया जा रहा है। और जैसे ही यह खबर सामने आई, फैंस भी हैरान रह गए, क्योंकि यह गिफ्ट भी इस शाही शादी के सबसे खास तोहफों में से एक बन गया। अब बात करते हैं बॉलीवुड से आए एक और खास गिफ्ट की, क्योंकि इस शादी में बॉलीवुड की मशहूर जोड़ी आलिया भट्ट और रणबीर कपूर भी शामिल हुए थे और उन्होंने भी नए जोड़े के लिए बेहद खास तोहफे तैयार किए थे। बताया जाता है कि आलिया भट्ट ने रश्मिका मंदाना को इंटरनेशनल ब्रांड का एक स्पेशल एडिशन डायमंड हैंडबैग गिफ्ट किया, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह हैंडबैग बेहद दुर्लभ माना जाता है और दुनिया में इसके बहुत ही कम पीस उपलब्ध हैं। वहीं रणबीर कपूर ने विजय देवरकोंडा के लिए लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स गिफ्ट किए, जिनकी कीमत करीब 40 से 50 लाख रुपए के बीच बताई जा रही है और यह स्नीकर्स भी बेहद खास डिजाइन में बनाए गए हैं। अब आधिकारिक तौर पर एक दूसरे के जीवन साथी बन चुके हैं। अगर आपको इन दोनों की यह कहानी दिलचस्प लगी हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इस शादी में मिला कौन सा गिफ्ट सबसे ज्यादा खास लगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।